हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, यूजीसी नेट मैनेजमेंट जून 2024 का जो री एग्जामिनेशन था वो आज यानी कि 2 सितंबर 2024 को फाइनली कंडक्ट हो चुका है। और इस पेपर को लेकर स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक था, कौन से टॉपिक्स पे सवाल पूछे गए, तो ये सब चीजें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे इस छोटे से सेशन में। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो जो हमने पोल डाला था हमारे YouTube चैनल पे स्टूडेंट्स का रिएक्शन पूछने के लिए, और ये रिएक्शन काफी अच्छा लगा क्योंकि ज्यादातर जो रिएक्शन था उसमें जो इमोजी सेलेक्ट की गई वो ये वाली थी, यानी कि खुशी वाली, हंसी वाली। ज्यादातर लोगों ने कहा कि पेपर इजी टू मॉडरेट साइड पे था। हार्ड जो है वो काफी कम ने कहा कि उनको पेपर हार्ड लगा। ज्यादातर लोगों को जो पेपर है वो मॉडरेट लगा। जितने से भी हमारी बात भी हुई तो उन्होंने यही बोला कि सर पेपर जो था इट वाज ओवरऑल मॉडरेट एग्जामिनेशन। बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। कई लोग बहुत खुश भी थे कि कोई असर्शन रीजनिंग के सवाल देखने को नहीं मिले। तो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज थे, बट ओवरऑल इट इज अ मॉडरेट एग्जामिनेशन जो हम यहाँ पे कह सकते हैं। चलिए अगर फटाफट से टॉपिक्स की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारे जो कॉमर्स वाले एस्पिरेंट्स हैं जिनका कल एग्जामिनेशन है, उनको भी थोड़ा सा चाहिए होगा आइडिया कि कौन से टॉपिक्स पे सवाल आ रहे हैं। और ट्रस्ट में जो टॉपिक्स हैं वो कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, ऐसे कोई बाहर से टॉपिक्स नहीं आए हुए जो आपको मालूम नहीं होंगे। अगर आप कॉमर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये टॉपिक्स भी डेफिनेटली पढ़े होंगे। जैसे ईपीआरजी फ्रेमवर्क है, पोर्टर का डायमंड मॉडल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एफडीआई है। ये चीजें आपने खुद जरूर पढ़ी होंगी। ऐसे ही अकाउंटिंग और फाइनेंस की बात करें तो वहां पे वेरिएंसेस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कंबाइंड लीवरेज, पीवी रेशो, वॉल्टर मॉडल, ये सब भी आपके नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो आपने जरूर पढ़े होंगे। मैनेजमेंट और एचआरएम की बात करें तो कम्युनिकेशन को लेकर सवाल था। मैनेजमेंट की जो अलग अलग थ्योरीज हैं उनके ऊपर मैच द फॉलोइंग तरीके का सवाल था। तो मैच द फॉलोइंग और सीक्वेंस वाले सवाल काफी पूछे गए पेपर में, बट यहाँ पे असर्शन रीजनिंग वाले सवाल और दूसरे बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े सवाल वो इस बार कम देखने को मिले। इसके अलावा जो मिंट्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स होते हैं उनके ऊपर सवाल, एटीट्यूड, परसेप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इनके ऊपर सवाल था। इकोनॉमिक्स की बात करें तो डिमांड एनालिसिस और इन्फ्लेशन टॉपिक पे सवाल पूछे गए, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के अंदर कोई इतना बड़ा पोर्शन नहीं है तो ज्यादा सवाल यहाँ पे नहीं पूछे जाते। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका ऑपरेशन रिसर्च से जो वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मॉडल है उस पे ऊपर सवाल था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर सवाल था। आपके जो डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उनको लेकर भी कुछ सवाल था। काइजान कॉस्टिंग के ऊपर भी एक सवाल पूछा गया था। इसके बाद मार्केटिंग की बात करें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क को लेकर सवाल था। मार्केट सेगमेंटेशन को लेकर सवाल था। VRIO मॉडल जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं उसको लेकर सवाल था। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के ऊपर सवाल था। वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर सवाल देखने को मिले। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करें तो हमारे जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर सवाल था कि करेक्ट ऑर्डर में कि कब कब वो बने, ऐसा उनको कुछ अरेंज करके बताना था। इनोवेशन थ्योरीज के ऊपर कुछ सवाल था और ये पूछा गया था कि ईला भट्ट जो है वो किससे, किस ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा कुछ जुड़ी हुई है। इसके अलावा दो पैसेजेस भी आए थे और पैसेजेस कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थे, ज्यादा डायरेक्ट ही थे सवाल, ऐसा मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया कि उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके का कुल मिला के कुछ आपका एग्जामिनेशन रहा प्यारे दोस्तों। जैसा आपने देखा कि जो टॉपिक्स आपसे पूछे गए, ऐसा नहीं है कोई बहुत ही बाहर से कुछ ऐसे टॉपिक्स लाके आपसे पूछ लिए। टॉपिक्स वही हैं जो आपके सिलेबस में है, आप रूटीन में डेली पढ़ते रहते हैं। बट पूछने का जो ढंग हो जाता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब एग्जाम में आते हैं तो थोड़े से ट्विस्ट डाल देते हैं पेपर के अंदर। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो, एमसीक्यू लगाया करो, मॉक टेस्ट लगाया करो, ताकि कोई ट्विस्ट वगैरह अगर आए तो आप उसे हैंडल कर पाओ। प्यारे दोस्तों, काफी सारे एस्पिरेंट्स को तो सिर्फ यही जानना होगा कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो अभी तो इट्स टू अर्ली कट ऑफ के ऊपर कमेंट करना। अभी तो मैं केवल आपको जो पिछला एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 का उसके कट ऑफ्स दिखा सकता हूँ कि कैसे कट ऑफ्स रहे थे। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कोई ज्यादा भारी भरकम नहीं रहते हैं। तो कट ऑफ अगर जेआरएफ की बात करें तो 194 मार्क्स रहा था, और नेट की बात करें तो 170 रहा था। तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा ऊपर चला जाए, बट एग्जैक्टली कोई भी एक नंबर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है इस समय। तो अगर आप इनसे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, आपके चांसेस तो जरूर हैं इस एग्जामिनेशन में। बट जब पेपर आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे, वो आउट हो जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि पेपर का लेवल क्या था और कहाँ पे आपकी कट ऑफ्स देखने को हमें मिल सकती हैं।
एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि सर नया कोर्स कब से आएगा, हमें दोबारा से तैयारी करनी है, हमें जो अगला एग्जामिनेशन है उसे टारगेट करना है या जून वाले एग्जामिनेशन को टारगेट करना है, तो बहुत ही जल्दी हमारे जो नए कोर्सेज हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। 6 सितंबर से हमारे जो कोर्सेज है वो स्टार्ट प्यारे दोस्तों हो जाएंगे, और इसके अंदर 50 डेज का टारगेट लेके चलेंगे। 50 डेज में पूरा जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, पेपर 1 और पेपर 2 का, ताकि दिसंबर के लिए आप आसानी से प्रिपेयर कर सकें। और अगर आप जून की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस बैच से अपना जो प्रिपरेशन है उसे डेफिनेटली स्टार्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, प्राइसिंग ये सब चीजें आपको कुछ दिनों में मालूम हो जाएंगी। चलिए, तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की एक छोटी सी चर्चा आपके साथ यूजीसी नेट मैनेजमेंट का जो पेपर हुआ उसके ऊपर। बाकी आपका क्या कहना है इस एग्जामिनेशन को लेकर? अगर आपके कोई व्यूज हैं, अगर आप कुछ चीज शेयर करना चाहते हैं, कोई टॉपिक ऐड करना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें यहाँ पे विदा दीजिए जी। एंड जिनका कल कॉमर्स का एग्जामिनेशन है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए मिलते हैं कल। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।